देखिए बेटा, ये क्लास 10 का विविध प्रश्नावली है। क्या कह रहा है कि 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में हो और दो छोटे भागों का गुणनफल 4623 है, 4623 हो। तो दो छोटे भागों का जो गुणनफल होता है वो आपका कितना आ जाए, 4623 आ जाए। ठीक, आपको ये बताना है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लोग देखिए, दोनों का मेथड एक ही होता है। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होता है, दोनों का मेथड क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, दोनों लोग देखिएगा। पैरा 207 को ऐसे 3 पार्ट्स में हमें डिविजिबल करना है, यानी कि 200 जो 7 है उसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिविजिबल करना है कि वो किस फॉर्म में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में हो। ठीक है ना। तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में होने चाहिए। यानी 207 को ऐसे 3 पार्ट्स में डिविजिबल करना है कि उनका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में हो और दो छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। ठीक, तो इनका जो स्मॉल जो पार्ट्स होगा, ठीक है, यानी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उनका जो प्रोडक्ट होगा, कोई भी मतलब कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट वही होगी जो स्टार्टिंग में होगी। यानी A1 A2 तुम्हारा टर्म्स है, तो जो टर्म्स स्टार्टिंग में पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल टर्म्स होगा। कहने का मतलब जो आपका स्मॉलेस्ट जो टर्म्स होगा, जो स्टार्टिंग के 2 स्मॉलेस्ट टर्म्स होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 4623 होना चाहिए। ठीक है, यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लोग देख लो। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अलग सा नहीं है, सेम है, मेथड सेम है। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूले पे है बेटा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है ना। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है कि कोई अगर डिजिट दिया है, कोई डिजिट अगर एनी डिजिट क्या है गिवन है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में होना चाहिए, उसको 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स जितने पार्ट्स में भी डिवाइड करना है, तो उसके लिए भी फार्मूले मैथ में क्या होते हैं, ऑलरेडी बने होते हैं। ठीक, तो उन फार्मूलों को हमें लर्न करना होता है। और बेटा देखो, उस क्वेश्चंस को अगर हम 1 टाइम्स में अगर सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स में सॉल्व, जितने टाइम्स आप सॉल्व करोगे उतने ही क्या होगा, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, और उतने ही बढ़िया से आपके माइंड में क्या होगा, पुटअप होगा, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, सूत्रानुसार करेंगे। क्या करेंगे, सूत्रानुसार। क्या करेंगे, सूत्रानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज। इंग्लिश मीडियम लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज। ठीक है, अब इसको सूत्रानुसार करते हैं तो देखो कैसे होता है कि A1 हमारा जो होता है A1, तो A1 को हम क्या लिखेंगे, A1 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, A माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे A1 हमारा क्या हो जाएगा, A माइनस डी का काम करेगा। ठीक है, यानी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, A माइनस डी हो जाएगा। ठीक, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, A2 देखो इसका थोड़ा चेंज है फार्मूला। A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा A हो जाएगा। A2 हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। A2 हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और A3 हमारा क्या हो जाएगा, A3 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। तो इन फार्मूलाज को आप क्या करिएगा, याद रखे रहिएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले बेस पे इसके 3-4 क्वेश्चंस और मैं सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट हो जाए। ठीक है, गुड बेटा, बेस्ट हो जाए। ठीक, बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद आपका क्या होगा, A माइनस डी, और द्वितीय पद आपका क्या होगा, A होगा, और तृतीय पद क्या होगा, A प्लस डी होगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग से हट के क्वेश्चन है। ठीक, अब हम क्या कह रहा है, करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को हम ऐड कर देते हैं, इन्हीं तीनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, इन्हीं तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखो एडेंड ऑफ, क्या लिखोगे, एडेंड ऑफ, लिखो एडेंड ऑफ 3 टर्म्स, एडेंड ऑफ 3 टर्म्स। ठीक, क्या लिखोगे, एडेंड ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, आप एडेंड भी लिख सकते हो, एडेंड भी लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब तीनों पदों का जोड़। ठीक है, एडेंड ऑफ 3 टर्म्स। तो इन तीनों को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इक्वल में इसको रखते हैं, तब जाके हमारा क्या आता है, ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि देखो
क्या करें, 3 भागों को विभाजित कीजिए ये समांतर श्रेणी क्रम में हो और 2 छोटे भागों का गुणनफल क्या हो, यानी कि 4623 हो। ठीक, तो ये समांतर क्रम में तभी होंगे, ठीक है, जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना। बिना इसके यूज किए क्या होता है, इसको समांतर क्रम में हम नहीं ला सकते हैं। ठीक, इस सूत्र का यूज जरूर होगा, तो सूत्र याद करे रहिएगा। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, एडेंड ऑफ डी लिख दो या टी लिख दो, जो भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डी का भी यूज कर सकते हो, एडेंड भी लिख सकते हो, एडेंड भी लिख सकते हो, एडेंड ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, 207 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एडेड ऑफ 3 टर्म्स। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, a1 हमारा क्या है, a माइनस डी है, यहाँ पे लिखिए a माइनस डी, प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। a2 आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, a2 आपका क्या है, a2 आपका a है तो a2 के प्लेस पे a रखिएगा। a3 आपका क्या है, a प्लस डी है तो यहाँ पे a प्लस डी रखिएगा। इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, 207 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये a है, a प्लस में, क्योंकि फ्रंट का साइन देखा जाता है सामने का, तो इसके सामने क्या है, आगे प्लस का साइन, यानी कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस में है, तो a प्लस a 3 बार आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो गया, इक्वल में आपका क्या हो गया, 207 हो गया। अब a को हम, अब ये हमारा 3a इक्वल क्या हुआ, 207 हो गया। a को स्टॉप करिए, क्योंकि 3 और a का आपस में क्या है, गुणे का, यानी मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, किसमें आता है, अपॉन में, यानी 207/3 हो जाएगा, 207/3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 207/3 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं, है ना। इधर कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये देखिए आपका 3a है, तो 3a इक्वल क्या है, 207। a को रोकिए, 3 हमारा ट्रांसपोजिशन पे कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, यानी 207/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 बन जा 3, इसको कैंसिल करो, 3 6 जा 18, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27, पूरा कट गया। ठीक, अब देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ 2 बचेगा ना, 20 में 18 निकल गया तो कितना बचा, 2। अरे बाबू, वो 2 और ये 7, 2 और 7 क्या होगा, बहुत लोग 9 बताते हैं। अगर 2 बचा है और बगलिए में क्या होता है, 7 होता है इस फॉर्म में। ठीक है, इस एक्टिविटी में अगर 2 यहाँ बचा है, यहाँ 7 है तो कहेंगे 9 होगा, 9 नहीं होगा जी। अगर यहाँ 2 है, 7 है तो इसको 27 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 27, तो क्या हो जाएगा, 3 9 27, 27/1, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो a इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 69। ठीक, तो ये जो आपका a कह रहा है, ये जो a है, ठीक, तो ये आपका जो है, जो a ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपका द्वितीय पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय पद का यहाँ पे काम करेगा। ये वाला a जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय पद, यानी इसको a2 बोले, यानी a का मान तो आ गया, लेकिन हम इसे मानेंगे क्या, a2। वहां पे देखिए हमने a इक्वल क्या रखा था, a इक्वल a यानी प्रथम पद a माइनस डी, और द्वितीय पद यानी a2 हमारा क्या होता है जी, a होता है ना। तो यहाँ a जो आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे, द्वितीय पद है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इसको देखो हम क्या करते हैं कि क्रम में रख देते हैं। ठीक है, अब हमारा a ये आ गया ना, अब जो फार्मूला हम रखे थे उसी फार्मूले पे रख के इसको हम क्या करते हैं, समांतर क्रम श्रेणी में रख देते हैं, तब फिर आगे जो कह रहा है उसका प्रोसेस करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको डैश कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो a जो आया है, ध्यान रखिए फार्मूले में तुम्हारा a है तो वो a2 की वैल्यू है। ठीक है, इसको ध्यान रखे रहिएगा, है ना। तो a इक्वल आपका क्या आ गया, 69। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, a का मान अब a का मान इसमें रखो, a माइनस डी, है ना, a का मान इसमें रख दो, a माइनस डी। ठीक है ना, a का मान इसमें रख दो। ठीक है, a का मान इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी, और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, a प्लस डी, इसमें रख दो। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये आ रहा है कि हमको डिफरेंस भी चाहिए।
क्या चाहिए बेटा, डिफरेंस भी चाहिए। बिना डिफरेंस के क्या है, इसको समांतर क्रम श्रेणी में नहीं रख सकते। हमारा अगर ये डी की वैल्यू आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू अगर आ जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमको डी भी चाहिए है ना, केवल अभी हमको क्या पता है, ए पता है। तो देखिए 1 मिनट अभी रुकिए, इसको लास्ट में रख देते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में रख देते हैं क्योंकि डी हमको निकालना पड़ेगा है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें जो है दो छोटे भागों का गुणनफल क्या है, 4623 है। दो छोटे भाग यानी प्रथम तुम्हारा क्या a माइनस बी, द्वितीय a है और तृतीय तुम्हारा क्या है a प्लस डी है। ठीक, ये है। अब दो छोटे भाग, तो ये बताओ, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, a1 हो गया, ये तुम्हारा क्या a2 हो गया और ये क्या हो गया a3। तो दो छोटे भाग, तो इससे छोटे भाग तो तुम्हारे ये और ये हो गए ना। तो इन दोनों का गुणनफल यानी a1 इंटू a2, इनका जो गुणनफल होगा, ठीक है, आपका कितना बता रहा है, 4623 है ना। तो a1 आपका कितना है, a1 आपका a माइनस डी है, a माइनस डी रखिए, इंटू a2 क्या है आपका, a2 आपका a है, a रहने दीजिए। ठीक, ये इक्वल में क्या है, 4623, यानी कि दो छोटे भागों का जो गुणनफल होगा वो 4623 होगा। ठीक, अब देखो a का जो मान है, रखो a तुम्हारा कितना आया है, a तुम्हारा आया 69, a कितना हो जाएगा 69, यहाँ पे लिखिए 69 माइनस डी। ठीक, 69 माइनस डी क्या हो जाएगा बेटा, आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, ये d होगा। ठीक, ये क्या होगा d इंटू a आपका क्या है, a आपका क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, यहाँ पे 69 लिखिए, इक्वल में क्या हो जाएगा 4623, ये लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू रहिएगा, आगे क्या करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। अब 69 माइनस डी इंटू 69, तो इसका और इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन है, पक्षांतर करो, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 69 माइनस डी और इक्वल में देखो ये 67 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाए, क्योंकि 67 हमारा क्या है, गुणे में। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में। 4600 हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 4623 और कितना हो जाएगा, बटे में हमारा क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो अगर 69 से हम इसको काटते हैं, तो देखो 69 से अगर इसको काटते हैं, ठीक, 69 से अगर मैं काट दूं तो ये कितना हो, 69 एकम 69 हो जाएगा और ये 67 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, 67 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 67 बार। ठीक, अभी मैं बता देता हूँ। अब देखो ये 69 हो गया, 69 माइनस डी। ठीक, तो ये 67/1 हुआ, तो 67/1 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब ये माइनस का डी है, माइनस का डी यहीं रोको क्योंकि माइनस के साथ में ये रुकेगा। अब ये 69 किस में था, प्लस में, आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 67 माइनस 69 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो ये माइनस का डी हो गया और इक्वल में आपका क्या बचा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो 67 और माइनस 69 है, तो जो भी बचेगा वो माइनस 69 का ही बचेगा। किसका बचेगा, माइनस 69 का ही बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो माइनस का 2 बचा। ठीक, अब देखिए ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया है ना, इनको नोट कर लीजिए, अभी कंटिन्यू रहिए। ठीक है, अभी मैं वो बता देता हूँ कैसे उसको भाग किया जाता है। 69 का जो है हमने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो किस तरह अपना उसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखिए हम डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डी आपका क्या आ गया, डी आपका क्या आ गया, डी इक्वल आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। डिफरेंस आपका कितना आ गया, 2 आ गया। देखो बेटा डी आपका 2 आ गया। अब ए और डी की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो इनका जो समांतर क्रम होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं। ठीक, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये डैश कर दे रहा हूं। ठीक है, डी हमारा 2 है, वैल्यू लिखने बेटा, रुक जाओ। ए हमारा क्या था बेटा 69 था और डी हमारा क्या था 2 आया, है ना। ध्यान रखे रहिएगा, इसको लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, 69 से ये हमने डायरेक्ट किया था ना, 4 6 और कितना है 2 3 बटे में आपका क्या है, कितना आया था जी 69। इससे हमने इसको डिवाइड किया था, हमारा 67 आया था। ठीक, करने वाले तो कर लेंगे।
और नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, ये जो बटे का होता है उससे हम भाग करते हैं, जो बटे में होता है उससे ऊपर वाले को भाग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग 69 से क्या करिएगा, 4623 को भाग करना रहता है, ठीक। अब जो लोग भाग कर लेते हैं वो ठीक है, जो नहीं कर पाते हैं हम उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी देख लेंगे। तो देखो 69 है और 2 अंक है, तो 2 अंक इसमें भी लेंगे, लेकिन 2 अंक इसमें क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, तो छोटा हो जाएगा, तीसरा लेंगे 462 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, 69 का पहाड़ा भी तो नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं 69 में क्या करते हैं, ऐसी कोई डिजिट ले लें जिससे मल्टीप्लीकेशन करें हमारा 462 आ जाए या 462 से कम आ जाए, ठीक। चलो हम बता बटे वाले से भाग करते हैं, देखो 69 से इसमें भाग करते हैं, कहीं भी हो कोई भी जो चीज़ बटे में होता है उससे भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 69 में हमने क्या किया, 69 में थोड़ा 4 से करके देखते हैं, देखो 4 9 36 हो जाएगा, 3 हाथ देखो 4 9 36 का 6 हासिल 3 और 4 6 24 3 27 है, 4 9 36 का 6 है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो इसी तरह चेक करेंगे, ठीक है। 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3 4 6 24 276 बड़ा कम आ रहा है। अब हम क्या करते हैं 69 में 5 से करते हैं, 5 से करके देख लो, 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4 5 6 का 23 और 4 34 345 है। फिर से चेक कर लो, 5 9 45 का 5 हासिल 4 और 5 6 का 30 4 34 ये आया, 345 आया। हमें लाना क्या है, 462 लाना है, 462 से कम, यानी कि 69 का गुणा करके देख लो या पहाड़ा पढ़ो, बात एक ही है। पहाड़ा जो पढ़ लेते हैं ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या करो, ऐसी डिजिट लो जिसका मल्टीप्लिकेशन करो वो यही आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, 6 से करते हैं, देखो 6 9 जा 54 का 4 कैरी कितना 5 6 6 36 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक। देखो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 6 का पहाड़ा 9 पढ़ो 6 9 54 का 4, अब हासिल यहाँ 5 लगेगा ना, अब 6 6 36 और 4 40 से 41 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये 414 है, ये 462 है, ठीक। अभी भी कम है, एक बार और चेक कर लेते हैं 7 से, देखो 7 9 63 का 3 हो गया, हासिल लगा यहाँ 6, देखो 7 9 63 का 3 हासिल लगा 6 और 7 6 42 6 48, ठीक। ये तो 483 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हमको या तो वही लाना या उससे कम लाना। भाग में क्या करते हैं, जिसमें भाग करते हैं या तो वही आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हम क्या किए हैं, ये छठा वाला देखो, ये वाला, ठीक है, 69 गुणे 6, तो 6 से हमने क्या किया, भाग कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका 414 आ गया। और भाग में हमेशा घटाने का साइन होता है। अब इसको करो, 2 से 4 जाएगा नहीं, बगल से हासिल लो, 12 12 में से 4 गया 8, 5 बचा यहाँ ना, एक हासिल दे दिया था 6 ने, तो 5 बचा, 5 में 1 गया 4 बचा। अब यहाँ का बचा 4 - 4 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो डिजिट, इसमें जो है नेक्स्ट डिजिट को यहाँ पे राइट अप कर लो, ठीक है, नोट डाउन करिए, कितना हो गया 3, यानी 483। अब ये 483 हो गया, ठीक। अब 69 का पहाड़ा पढ़ो 486 आ जाए, तो हम गुणा करके पहले ही गुणा करके रखे हुए हैं, 7 से गुणा करो या 7 बार पढ़ो, 483 आ जाएगा, आ गया ना। देखो जिसको नहीं आता वो इस टाइप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको नहीं आता, देखो ये 67 आ गया, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया था। अगर आपको नहीं आता तो आप जो बटे वाला है उससे क्या करो, उसमें अंश में क्या करो, भाग, हर से अंश में क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है ना, ठीक। जो बटे होता है, बटे का मतलब अगर जिसको आता है वो डायरेक्ट कर दे, जिसको नहीं आता वो भाग करके अपना आंसर कर सकता है, ला सकता है, ठीक है, काट सकता है, ठीक है ना। देखो 67 आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखो हमें ए और डी की वैल्यू बता दी, इतना क्या लिखोगे, 9, यहाँ पे लिखिएगा 9, ठीक। लिखो ए तथा बी डी है ना, ए तथा डी का मान रखने पर, ए तथा डी का मान रखने पर, ये हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, ए तथा डी का मान रखने पर। अब देखिए ए और डी का मान हमारा निकल आया है, ए हमारा, तो पहले देखो प्रथम पद इसमें क्या था
ए माइनस डी कॉमा फिर तुम्हारा ए था कॉमा फिर तुम्हारा क्या ए प्लस डी था ना, फिर तुम्हारा इसके बाद ए प्लस 2d ए प्लस 3d जो भी है, लेकिन जहाँ तक पूछा वहीं तक ही करिए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए का मान कितना था हमारा 69, यहाँ पे लिखिए 69, माइनस का साइन है माइनस, और डी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, कॉमा लगा है ना, ये कॉमा होता है भैया, ये कॉमा होता है, तो यहाँ आप भी कॉमा लगाइए। ए का मान कितना 69, तो यहाँ 69 लिखिए, ए यहाँ, या फिर ए का मान क्या है 69, तो यहाँ लिखिए 69, ठीक है। और प्लस डी का मान कितना है जी 2 है, तो 2 लिखिए, है ना। अब देखिए इधर कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है, इधर कंटिन्यू रहिएगा। तो देखो 69 माइनस 2, तो ये आपका 67 हो जाएगा कि नहीं, 69 माइनस 2 करोगे तो आपका 67 आएगा, ठीक। कॉमा ये 69 है, यही है द्वितीय पद, ये 69 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69, इसको लिखिए, कॉमा ये तुम्हारा 69 प्लस 2 है, तो 69 प्लस 2 71 हो जाता है, ठीक। अब देखो कि ये समांतर क्रम श्रेणी में है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है कि नहीं। देखो 69 और 67 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 71 और 69 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है कि नहीं है ना। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, थैंक यू। और बेटा देखिए आप लोग कोशिश करिए, जुड़िए और मॉर्निंग में क्लास करिए, ठीक है। और हमारे जो ऑनलाइन कोचिंग की फीस है वो पर मंथ क्या है 1 रुपये है, ठीक है। आप लोग जुड़िए, मेरा नंबर है 6307483467 है, ठीक है ना। आप लोग क्लास करिए 2 घंटे, अगर 1 रुपये में 2 घंटे क्लास मिल रहे हैं तो आप करिए, लाइव क्लास है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक, मैथ और साइंस का, ठीक है। हालांकि सारे सब्जेक्ट आपके तैयार कराए जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा मेन क्या रहेगा, मैथ और साइंस, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट आपको याद कराए जाएंगे, 2 हफ्ते में एक बार उनका क्या होगा, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अदर सब्जेक्ट में भी आप वीक हैं तो कोई प्रॉब्लम होती वो भी क्लियर करा दिया जाएगा, लेकिन हमारे 2 मेन सब्जेक्ट हैं जिन पे फोकस दिया जा रहा है, ठीक है, तो मैथ और साइंस, ठीक है ना। तो 1 रुपये पर मंथ अगर फीस पड़ रही है तो आप करिए क्लास, ठीक है, जुड़िए, ऑनलाइन क्लास करिए, ठीक है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, कोई भी बच्चा हो, शहर का हो, गांव का हो, चाहे जहाँ का हो, ठीक है, शिक्षा सबके लिए समान होता है ना। तो कोई भी अपना ऑनलाइन क्लास सुबह कर सकता है 5 से 7 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग क्लास करिए, है ना। और फीस चाहे आप 1 साल के बाद जमा करिएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये पर मंथ है, चाहे 1 साल के बाद 12 रुपये जमा करिएगा, पर मंथ एक करके जब जैसे आपकी इच्छा है ना। लेकिन आप जुड़िए, क्लास जरूर करिए, है ना, ठीक है बेटा, है। अगर मान लीजिए कि हम ऑनलाइन नहीं रहते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, है ना। फ़ोन करने पे हमारा क्या होता है कि हम ऑनलाइन नहीं रहते तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन आप लोग जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल करते हो तो हमें पता, फेसबुक पे मोस्टली बच्चे फ़ोन करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है ना। तो आप लोग, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लिया करो डायरेक्ट, ठीक है, 63 074 38 467 है, ठीक है बेटा, क्या है 467, ठीक है, यानी 6307438467, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस पे ही कॉल कर लिया करो, ठीक है, जिसको क्लास करनी है वो कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले आप क्लास करिए 1 महीना, पढ़ाई आपके समझ में आती है तो आप पेमेंट करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लास करते रहिए आप, ठीक। 1 साल के बाद दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, वो आप पे डिपेंड होता है ना, ठीक है। और जुड़िए, क्लास करिए, ठीक, खूब मन लगा के पढ़िए, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। हमें देश को आगे ले जाना है ना। हमें अपने गांव में आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाना है, और जब वो आगे बढ़ेगा समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा ना। तो हमको देखो, जब हम देश के विषय में और समाज के विषय में सोचेंगे, ठीक, तो हमको वो भी मिलेगा, इस ससुरा जो हमारे नसीब में नहीं था वो भी मिलेगा, समझे बाबू। जो है वो तो मिलवे करेगा, जो नसीब में नहीं है वो भी मिलेगा। तो कब मिलेगा, जब हम अपने गांव, समाज और देश के विषय में सोचेंगे। नहीं तो अगर हम पढ़ाई केवल जो है पुलिस बनने के लिए कर रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए करें, तो खाली इंजीनियर पुलिस बनेंगे, परिवार में जाएंगे। लेकिन आप पढ़ाई एक इंजीनियर बनने के लिए कर रहे हैं, करिए,
लेकिन उसके बाद गांव, समाज, देश इसके विषय में सोचिए तो जो है वो तो है यही है, और जो नहीं है वो भी ससुरा हमारे किस्मत में लेकर उठेगा। ठीक, तो देश के विषय में सोचिए। हम थोड़ा ऐसे बोलते हैं बाबू, ये हमारी लैंग्वेज गाँव की है ना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए सोचिए, अपना फ्यूचर बनाइए, लेकिन साथ में फ्यूचर ये देखिए हमारा जो सोशल है, सोशल का भी फ्यूचर देखना है। ठीक है, और अपने कंट्री का भी फ्यूचर देखना है ना। तो जब हम इतनी बड़ी सोच लेके चलेंगे, ये तो बहुत छोटी मोटी सोच हो गई। खुद के विषय में, खुद के फैमिली के विषय में सोचना है, बहुत छोटी सोच होती है। तो ये वही लोग सोचते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। हमें सोच बड़ी रखनी है ना। तो जब हम देश के विषय में सोचेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी सोच होती है ना। ठीक है ना। तो जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, हमें उसके लिए सोचना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, हमें इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, बनिए, कोई मना नहीं किया, पढ़ाई करिए, मन लगा के खूब पढ़िए, है ना। लेकिन डॉक्टर हैं भी तो भी हमें क्या करना है, अपने सोशल, हमारा जो समाज है उसका फ्यूचर, देश का फ्यूचर। ठीक है ना। तो ये समझ के चलो, जो हमारा फ्यूचर वो हमारे देश का फ्यूचर है ना। तब आपकी सोच बड़ी होगी। तो जो डॉक्टर है यही हो, उसके बाद भी जो किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सोच रख के चलिए। ठीक, ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।